साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूजफुल चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि विद्यालय में वित्त वर्ष 2023-24 के विभिन्न मद और उनकी लिमिट और उसका उपयोग किस प्रकार से करना है, उसके संबंध में आज हम विभिन्न मदों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं आज के हमारे प्रमुख बिंदु, प्रमुख मद के बारे में, जिसमें सबसे पहला है यूथ एवं इको क्लब। इसमें प्राथमिक विद्यालयों को 5,000 रुपये, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 10,000 रुपये और उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु 15,000 रुपये की राशि जारी होती है। इसके अंतर्गत बच्चों में जीवन जीने का कौशल, आत्मविश्वास, पर्यावरण के प्रति जागरूकता आदि विकसित करने तथा तनाव, भय को दूर करने हेतु एक यूथ क्लब की स्थापना करना, कक्षा 1 से 8 तक के तथा 9 से 12 तक अलग अलग 5 सदन यानी कि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, इनका गठन करके विभिन्न प्रतियोगिताएं करवानी है। और इसके अंतर्गत जो हम राशि का व्यय किस प्रकार से कर सकते हैं, तो विद्यालय के मुख्य द्वार पर 4 बाई 2.5 फीट का एक बोर्ड, जिस पर यूथ एवं इको क्लब समग्र शिक्षा राजस्थान ये नाम युक्त बना सकते हैं। और वृक्षारोपण, ट्री गार्ड, बागवानी हेतु उपकरण, किट, फावड़ा, खुरपी, कुदाली, पाइप, बाल्टी, डस्टबिन, शौचालय और मूत्रालय, उसकी सफाई हेतु विभिन्न उपकरण, पर्यावरण जागरूकता हेतु दीवार पर पेंटिंग व स्लोगन, बच्चों की ऊंचाई मापने और भार तोलने की मशीन, बच्चों में प्रतियोगिता हेतु स्टेशनरी आदि को खरीदने में व्यय कर सकते हैं। इस मद से संबंधित आप विभागीय आदेश जानना चाहें तो यह 1882 14 जून को जारी हुआ था। तो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप विस्तृत अवलोकन भी कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के दूसरे मद की चर्चा करें, वो है आपणी लाडो। इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय को 250 रुपये की लिमिट जारी होती है। इसके अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु समुदाय जागृति कार्यक्रम, रैली का आयोजन करना तथा पोस्टर का निर्माण कर सार्वजनिक स्थल पर चिपकाना। इस हेतु जुलाई 2023 में एसएमसी एसडीएमसी बैठक भी बुलाई गई थी। इस राशि का व्यय कार्यक्रम के प्रचार प्रसार हेतु पोस्टर, कलर पेन, तख्तियों पर स्लोगन, छोटे बोर्ड आदि में किया जा सकता है और बिल जो है स्टेशनरी का बना सकते हैं। इस मद का विस्तृत आदेश भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप अवलोकन कर सकते हैं। अगला जो प्रमुख तीसरा जो मद है वो है बाल समारोह। इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय को 250 रुपये की लिमिट जारी होती है। इस आदेशानुसार प्रति वर्ष 14 नवंबर यानी कि बाल दिवस को बच्चों के 3 समूह बना करके उनके अभिभावकों के सामने सांस्कृतिक, खेलकूद व साहित्यिक आदि से संबंधित 3 प्रतियोगिताएं करवानी है। और उस प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम 3 स्थान प्राप्त बालकों को 25-25 रुपये के मोमेंटो या कोई प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुल 9 बालक 225 रुपये मोमेंटो के रूप में और 25 विविध में खर्च करके हम 250 रुपये व्यय कर सकते हैं। जो बिल बनेगा वो प्रतीक चिन्ह, मोमेंटो, स्टेशनरी से संबंधित बनेगा। तो बाल समारोह से संबंधित जो विभागीय आदेश आप जानना चाहें तो ये आदेश हैं, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दे दूंगा। अगले जो मद की बात कर रहे हैं वो है सामुदायिक जागृति दिवस। इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय को 300 रुपये की लिमिट जारी होती है। 16 अगस्त 2023, 14 अक्टूबर 2023 और 10 जनवरी 2024 में 3 बैठकें बुलाई जानी हैं। इन्हीं के साथ बाल विवाह, बाल श्रम, बालिका शिक्षा, स्वच्छता इत्यादि विषयों पर 3 सामुदायिक जागृति दिवस मनाने हैं। प्रत्येक बैठक में सर्वाधिक उपस्थिति वाले 5-5 बालकों को 100 रुपये का पुरस्कार देना है। तो इस प्रकार से 5 बालकों को, जैसे एक को 20 दिया, उस प्रकार से हम 100 रुपये का पुरस्कार दे सकते हैं। और 300 रुपये के अंतर्गत 15 बालकों को 20 रुपये का बिल स्टेशनरी के रूप में हम बना सकते हैं, जिसके अंदर रजिस्टर, ड्राइंग बॉक्स, पेन, पेंसिल आदि का बना सकते हैं। इस प्रकार से हम 300 रुपये
वह कर सकते हैं। और इस मद यानी कि सामुदायिक जागृति दिवस का जो मद है, इससे संबंधित जो विभागीय आदेश हैं, इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप विस्तृत अवलोकन कर सकते हैं। अगला जो 5वां मद है वो है वॉलेंटियर प्रशिक्षण। इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय के लिए 585 रुपये की लिमिट जारी हुई है। इसके अंतर्गत विद्यालय में अध्यापक और अभिभावकों के मध्य जुड़ाव और सेतु के रूप में बच्चों के ठहराव में सहयोग हेतु नियुक्त 10 से 20 वॉलंटियर्स की एक दिवसीय गैर आवासीय ट्रेनिंग देनी होती है, जिसका वह इस प्रकार से हो सकता है, जैसे दक्ष प्रशिक्षक का मानदेय 300 रुपये हो जाएगा, फिर जलपान चाय नाश्ता 200 रुपये और अन्य विविध खर्चा 85 रुपये। इस प्रकार से कुल 585 रुपये का व्यय किया जा सकता है। और इस बारे में भी जो विभाग का विस्तृत आदेश है 17 जुलाई का, वो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसका विस्तृत अवलोकन कर सकते हैं। छठा जो मद है वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसके अंतर्गत बच्चों में भारत के विभिन्न राज्यों, राजस्थान के संदर्भ में और विशेष रूप से असम के प्रति राष्ट्रीय व सांस्कृतिक एकता उत्पन्न करने हेतु उनकी संस्कृति, भाषा आदि पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करवाना, यथा असम राज्य के लोकगीत, लोक नृत्य, संगीत वादन, ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला, पारंपरिक खेल, एकल अभिनय, अन्य प्रतियोगिताएं आदि कर सकते हैं। और फिर इन जो भी प्रतियोगिता होगी उसका शाला दर्पण पर विद्यालय टैब में जाकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत में प्रविष्टि भी करनी है। और जो 100 रुपये की राशि प्रति विद्यालय है, उस राशि का व्यय गतिविधियों के आयोजन जैसे स्टेशनरी है, चार्ट है, कलर पेन है, श्रेष्ठ प्रदर्शन वाले बच्चों के पुरस्कार इत्यादि के रूप में इस राशि का हम व्यय कर सकते हैं। इससे संबंधित आदेश भी मैं दे दूंगा लिंक में। तो इस प्रकार से आज हमने विभिन्न 6 मदों के बारे में चर्चा की। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपके लिए उपयोगी रहा है, औरों के लिए भी उपयोगी हो तो वहाँ तक पहुँचाने का भी कष्ट कर सकते हैं, लिंक भेजने का भी, और साथ ही साथ लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।